नमस्कार साथियों, NIOS स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम NIOS में एडमिशन प्रक्रिया के बारे में वार्ता करेंगे और इसके बारे में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन आप तक साझा करेंगे। NIOS में एडमिशन्स के लिए अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें आप प्रवेश पा सकते हैं। कोर्सेज की अवधि, प्रवेश की प्रक्रिया, कोर्सेज की फीस, इन सब की चर्चा करते हुए हम देखेंगे कि NIOS में किस कोर्स की अवधि कितनी है, उसमें एलिजिबिलिटी क्या है एडमिशन लेने के लिए और उनकी फ़ीस कितनी है। NIOS के कोर्सेज की अगर हम बात करें तो NIOS में प्राइमरीली सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के कोर्सेज में एडमिशन के लिए शिक्षार्थी यहाँ एडमिशन लेते हैं। इनके अलावा OBE ओपन बेसिक एजुकेशन लेवल A जो कक्षा 3 के समकक्ष होता है, OBE लेवल B जो कक्षा 5 के समकक्ष है और OBE लेवल C जो कक्षा 8 के समकक्ष है, उसमें भी नामांकन किया जाता है। सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और OBE के अलावा स्किल बेस्ड कोर्सेज जो कि वोकेशनल कोर्सेज के नाम से प्रचलित हैं, NIOS में वोकेशनल कोर्सेज की भी अवेलेबिलिटी है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इन कोर्सेज की अलग अलग अवधि है और अलग अलग तरह टाइम पे इनके एग्ज़ाम लिए जाते हैं। OBE का जो एग्ज़ाम होता है और OBE के जो एडमिशन प्रक्रिया है उसकी जानकारी भी अब हम देंगे और सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और वोकेशनल कोर्सेज की एडमिशन की जानकारी भी हम देंगे। NIOS में एडमिशन्स 100% ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाते हैं और ऑनलाइन माध्यम से करने के लिए आपको NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर एडमिशन करना चाहिए। अपने एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, तो हम NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट्स की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है nios.ac.in। NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट nios.ac.in पर आप जाकर NIOS के बारे में अधिक से अधिक जानकारी पा सकते हैं। NIOS की मैनेजमेंट के बारे में, NIOS के कोर्सेज के बारे में, NIOS का विजन, मिशन, मैंडेट और अधिक से अधिक NIOS की इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर मिलेगी nios.ac.in। NIOS में एडमिशन लेने के लिए एकेडमिक कोर्सेज यानी कि सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, 10वीं और 12वीं या ओपन बेसिक एजुकेशन के जो कोर्सेज हैं जैसे OBE का लेवल A, लेवल B एंड लेवल C, इनमें एडमिशन्स करने के लिए आपके लिए NIOS ने जो वेबसाइट का प्रदर्शन किया है वो है sdmis.nios.ac.in। sdmis.nios.ac.in डेडिकेटेडली 10वीं, 12वीं और OBE के एडमिशन्स के लिए ही एक डेडिकेटेड पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से आप 10वीं, 12वीं और OBE के कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका एक डेडिकेटेड पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड NIOS की इस वेबसाइट के माध्यम से आपका बन जाता है और जिसमें कि आप अपने एप्लीकेशन की डिटेल, अपनी फ़ी डिटेल, अपने असाइनमेंट्स की डिटेल, अपने कोर्स मटेरियल की डिटेल, अपनी रिजल्ट्स की डिटेल, वो सब आप एक ही जगह पे एक गेटवे की तरह आप इस पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड जो कि स्टूडेंट पोर्टल के नाम से प्रसिद्ध है उसमें आप sdmis.nios.ac.in पे पा सकते हैं। जिस तरह हम एकेडमिक कोर्सेज के लिए, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज के लिए SDMIS पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह स्किल बेस्ड वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन के लिए voc.nios.ac.in, फिर से हम इसको दोहराते हैं, voc.nios.ac.in। ये डेडिकेटेड पोर्टल है वोकेशनल कोर्सेज, स्किल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज में
NIOS में एडमिशन लेने के लिए। इस पर भी जब कोई भी छात्र छात्राएं जब इस पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनका एक डेडिकेटेड पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड बन जाता है और इसमें स्किल बेस्ड कोर्सेज में आप रजिस्ट्रेशन पा सकते हैं। NIOS.ac.in, SDMIS.NIOS.ac.in और VOC.NIOS.ac.in, इन पोर्टल्स के अलावा results.nios.ac.in, ये एक और वेब पोर्टल NIOS के माध्यम से चलाया जाता है, जिसमें कि NIOS के छात्र छात्राएं, चाहे वो एकेडमिक कोर्सेज के हों, चाहे वो वोकेशनल कोर्सेज के हों, चाहे ओपन बेसिक एजुकेशन कोर्सेज में रजिस्टर्ड हो और उन्होंने एग्जाम में अपीयर किया हो, उनका results.nios.ac.in पर अवेलेबल रहता है। हर छात्र छात्रा जो NIOS में एकेडमिक या वोकेशनल कोर्सेज में या OBE कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं और एग्जाम में अपीयर होते हैं, उनका रिजल्ट्स के लिए ये डेडिकेटेड पोर्टल है results.nios.ac.in। इन 4 वेबसाइट्स के अलावा, 4 वेबसाइट्स कौन सी? NIOS.ac.in, SDMIS.NIOS.ac.in, VOC.NIOS.ac.in और results.nios.ac.in। इन 4 के अलावा कोई भी शिक्षार्थी या कोई भी विद्यार्थी जो NIOS से कुछ कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या NIOS का कोई भी कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, किसी भी फेक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन ना करें। NIOS की वेबसाइट से मिलती जुलती बहुत सारी फेक वेबसाइट्स आजकल आपको गूगल पे देखने को मिलेंगी। हमें ये पता भी चला है कि बहुत सारी फेक वेबसाइट्स NIOS की वेबसाइट से मिलती जुलती बना दी गई हैं लोगों ने, और उन पे वो लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उनसे अधिक चार्ज करते हैं, फीस से अधिक चार्ज करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, उनकी पर्सनल डिटेल ले लेते हैं और उसको मिसयूज भी करते हैं। इनके खिलाफ NIOS भी लीगल एक्शन ले रहा है, लेकिन आप भी सतर्क रहें, किसी भी फेक वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन ना करें। तो NIOS की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, इस बात पे आप ध्यान दीजिए कि NIOS की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वो NIOS.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट है। एडमिशन पोर्टल NIOS का जो ऑफिशियल है 10th और 12th के लिए और OBE कोर्सेज के लिए, वो SDMIS.NIOS.ac.in, वोकेशनल कोर्सेज के लिए VOC.NIOS.ac.in और रिजल्ट्स के लिए results.nios.ac.in। ये हमारी NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट्स का कंपोनेंट है। अब हम बात करें एडमिशन सेशंस की। NIOS में एडमिशन सेशंस साल में 2 बार एडमिशंस होते हैं, जो कि 2 सेशंस में होते हैं, लेकिन 24/7 और 365 डेज, मतलब पूरे साल एडमिशंस होते हैं, किसी भी दिन एडमिशन बंद नहीं होता है। लेकिन एडमिशन सेशंस को 2 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। आप अगर फॉर्मल स्कूलिंग की बात करेंगे तो फॉर्मल स्कूलिंग में साल में 1 बार एडमिशन और 1 बार एग्जाम्स होते हैं, लेकिन NIOS में वर्ष में 2 ब्लॉक्स में एडमिशन होते हैं और 2 ब्लॉक्स में पब्लिक एग्जाम्स होते हैं। अब अगर हम एडमिशन साइकिल को, एडमिशन सेशंस को 2 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, तो हम पहला जो ब्लॉक बोलते हैं ब्लॉक 1, उसकी डेट्स 16 मार्च से लेकर 15 सितंबर तक ब्लॉक 1 कहलाया जाता है। 16 मार्च से लेकर 15 सितंबर तक जो शिक्षार्थी इस ब्लॉक में एडमिशन लेते हैं, उनका पहला एग्जाम, पहला पब्लिक एग्जाम उससे अगले वर्ष के अप्रैल या मई के महीने में कंडक्ट होता है। तो जो ब्लॉक 1 का एडमिशन सेशन हम बोलते हैं, वो हम अप्रैल मई ब्लॉक 1 के सेशन से नाम से उसको प्रचलित है वो। तो ब्लॉक 1 16 मार्च से शुरू होता है और 15 सितंबर तक चलता है, लेकिन इसमें भी उन डेट्स को बाइफरकेट किया गया है। जैसे 16 मार्च से 31 जुलाई तक बिना लेट फीस के आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन 100% ऑनलाइन है।
आपको पोर्टल बताए हैं कि उन पोर्टल्स के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ब्लॉक 1 की डेट्स में 16 मार्च से 31 जुलाई तक विदाउट लेट फीस आप एडमिशन ले सकते हैं। 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक एडमिशन फीस के अलावा आप अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 200 रुपये का लेट फीस के साथ आप 1 अगस्त से 15 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 16 अगस्त से 31 अगस्त तक आप एडमिशन फीस के अलावा लेट फीस 400 रुपये के साथ आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर आप 31 अगस्त तक भी अपना रजिस्ट्रेशन या एडमिशन नहीं करवा पाते हैं NOS के कोर्सेज में, तो 1 सितंबर से 15 सितंबर तक एडमिशन फीस के अलावा 700 रुपये लेट फीस के साथ आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर से ध्यान देने की बात है कि ब्लॉक 1 में जो छात्र छात्राएं एडमिशन लेते हैं उनका पहला पब्लिक एग्जाम नेक्स्ट ईयर के अप्रैल मई के महीने में कंडक्ट किया जाता है NOS द्वारा। इसी तरह ब्लॉक 2 की अगर बात करें तो ब्लॉक 2 जो कि 16 सितंबर से शुरू होता है जिसका रजिस्ट्रेशन और 15 मार्च तक चलता है। 16 सितंबर से 15 मार्च तक के अवधि में जो छात्र छात्राएं NOS में कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन करते हैं सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज में, उनका पहला पब्लिक एग्ज़ाम अगले वर्ष के अक्टूबर नवंबर में किया जाता है। उसमें भी 16 सितंबर से 31 जनवरी तक विदाउट लेट फीस आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक 200 रुपये लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 16 फरवरी से 28 फरवरी तक आप 400 रुपये के साथ रजिस्ट्रेशन लेट फीस कर सकते हैं। 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में एडमिशन फीस के अलावा रुपये 700 आप लेट फीस के रूप में देकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक बिंदु पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहेंगे। जो हमारी एडमिशन फीस है तो उन एडमिशन फीस से ज़्यादा और कोई भी फीस NOS में आपको एडमिशन के टाइम पे नहीं देनी होती है। तो अगर इसी से रिलेट करके हम स्कीम ऑफ एडमिशंस, मतलब अभी तो हमने देखा कि हमारे पास एडमिशन के 2 ब्लॉक हैं, लेकिन इन 2 ब्लॉक्स में अगर हम देखें किस तरह के एडमिशंस हम कर सकते हैं, किस तरह के छात्र छात्राएं एडमिशन ले सकते हैं, तो स्कीम ऑफ एडमिशंस की अगर हम बात करें तो स्कीम ऑफ एडमिशंस में आप देखें स्ट्रीम 1 जो फ्रेश लर्नर्स हैं। फ्रेश लर्नर का मतलब है जो मान लीजिए अगर आप 10वीं में एडमिशन के लिए सेकेंडरी में एडमिशन के लिए NOS में अप्लाई कर रहे हैं और पहले आप 8वीं या 9वीं पास हैं या फेल हैं या उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बेस पे आप फर्स्ट टाइम सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, उनको फ्रेश लर्नर्स के रूप में स्ट्रीम 1 में एडमिशन लेना चाहिए। जहां पर कि आप अगर 16 मार्च से जो अब हमारा सेशन शुरू होगा, अगर आप उसमें एडमिशन लेते हैं 16 मार्च से 15 सितंबर के बीच में, तो आपके पब्लिक एग्ज़ाम फर्स्ट पब्लिक एग्ज़ाम्स अप्रैल मई 2024 में कंडक्ट होंगे। तो जो फ्रेश लर्नर्स हैं जो 10वीं या 12वीं में पहली बार अपीयर हो रहे हैं किसी भी स्कूल एजुकेशन बोर्ड में, जो फर्स्ट टाइम NOS में पहली बार अपीयर हो रहे हैं, वो स्ट्रीम 1 में एडमिशन लेंगे और उनके पास 9 पब्लिक एग्जाम्स 9 टाइम्स पब्लिक एग्जाम्स में अपीयर होने का ऑप्शन होता है। 9 टाइम्स पब्लिक एग्जाम में आप अपीयर हो सकते हैं। 9 टाइम्स में क्यों हो सकते हैं अपीयर हो सकते हैं? क्योंकि आज जो छात्र छात्राएं NOS में एडमिशन लेते हैं उनका एडमिशन NIOS में 5 वर्षों के लिए एलिजिबल होता है। NIOS में कोई भी एडमिशन आप लेते हैं वो 5 वर्षों के लिए एलिजिबल होता है और 5 वर्ष में सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज में अगर साल में 2 बार एग्जाम्स होते हैं तो पहला एग्जाम तो फर्स्ट आपका काउंट होता है, तो 5 वर्ष में आप 9 टाइम्स पब्लिक एग्जाम्स दे सकते हैं। जो छात्र छात्राएं स्ट्रीम 1 में रजिस्टर होती हैं वो फर्स्ट टाइम पब्लिक एग्जाम देने के बाद ऑन डिमांड एग्जाम में भी अपीयर हो सकते हैं। ऑन डिमांड एग्जाम्स NIOS की एक स्पेशलिटी है, USP है, जिसमें कि आप जब चाहें, जब आप तैयार हैं उस सब्जेक्ट में अपीयर होने के लिए, आप कॉन्फिडेंट है कि आज मैं इस सब्जेक्ट का ये एग्ज़ाम दे सकता हूं, तो जो हमारा कैलेंडर है एग्ज़ाम कैलेंडर
आप हमारे पोर्टल पे जाके ऑन डिमांड एग्जाम्स के लिए आप अपना सब्जेक्ट, एग्जाम सेंटर चूज कीजिए और किस डेट को आप एग्जाम देना चाहते हैं वो डेट चूज कीजिए, एग्जाम फी पे कीजिए, आप उस सब्जेक्ट में अपीयर कर सकते हैं। ये ऑन डिमांड एग्जाम्स का फीचर है। जो स्ट्रीम 1 के लर्नर्स हैं, जो स्ट्रीम 1 में एडमिशन लेते हैं, उनके कोर्सेज में ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट भी उनका एक असेसमेंट का मोड होता है। ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट, जिसको शॉर्ट टर्म में हम लोग टीएमए बोलते हैं, तो आप टीएमए भी सबमिट कर सकते हैं स्ट्रीम 1 में। स्ट्रीम 1 में जिन छात्र छात्राओं ने, जिन शिक्षार्थियों ने, जिन स्टूडेंट्स ने, जिन लर्नर्स ने एडमिशन लिया है, उनको पीसीपी अटेंड करना मैंडेटरी होता है। पीसीपी मींस पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स। पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के बारे में अगर हम यहाँ पे आपको विस्तृत रूप से जानकारी दें, हर शिक्षार्थी को सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में 30 सेशंस पीसीपी के मिलते हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, जहां पर वो डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। हर छात्र छात्रा जो स्ट्रीम 1 में एडमिट हुई हैं या हुए हैं, उनको एक स्टडी सेंटर अलॉट किया जाता है। जिस स्टडी सेंटर पर जाकर आपने जो विषय चूज किए हैं, उन विषयों में आपको कोई डाउट है, उनको पढ़ने में, उनमें समझने में, किसी चैप्टर को समझने में अगर आपको कोई डाउट है, तो आप डाउट क्लियरिंग सेशंस जो कि आपके स्टडी सेंटर पे किए जाते हैं, आप स्टडी सेंटर पे जाके आपके जो कोर्स कोऑर्डिनेटर या जो ट्यूटर्स होते हैं वहाँ पे, वो एक स्कूल होता है, आप वहाँ पे जाके आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट क्लियर कर सकते हैं। और आपको स्ट्रीम 1 में जो छात्र छात्राएं, जो शिक्षार्थी एडमिशन लेते हैं, उनको स्टडी मटेरियल भी NIOS की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। सभी स्टूडेंट्स जो स्ट्रीम 1 में एडमिट हुए हैं, उनको स्टडी मटेरियल उनके घर तक पहुंचाया जाता है, जो उन्होंने कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एडमिशन के टाइम पे ऑनलाइन सबमिट किया था और उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सबमिट किया था। दिल्ली और NCR के छात्र छात्राएं जो NIOS में एडमिट होते हैं स्ट्रीम 1 में, उनके स्टडी सेंटर पर उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। तो हम जब पीसीपी की बात कर रहे थे, अगर हम पीसीपी की बात करें तो पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम जो 30 सेशंस जो कि डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, स्टूडेंट्स को वो डाउट क्लियरिंग सेशंस में वो स्टडी सेंटर पे जा सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड, कंटेंट रिलेटेड। स्टडी मटेरियल भी दिल्ली NCR के स्टूडेंट्स को वहाँ से मिलेगा स्टडी सेंटर से, और दिल्ली NCR के अलावा जो बाकी रीजनल सेंटर्स और स्टडी सेंटर्स के क्षेत्र में जो एडमिशन लेते हैं बच्चे स्ट्रीम 1 में, उनके घर पर, उनके कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पर उनको स्टडी मटेरियल NIOS की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी फीस अलग से नहीं ली जाती है स्ट्रीम 1 में। लेकिन पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के कंपोनेंट में स्टूडेंट्स के पास जो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, यदि कोई सीनियर सेकेंडरी का स्टूडेंट, उनके पास अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एक लैंग्वेज इंग्लिश और मान लीजिए हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट हैं, तो उनको पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के दौरान जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, उन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के 5 PCPs अलग से होते हैं। मतलब 30 डाउट क्लियरिंग सेशंस, 30 पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स प्लस 5 PCP कंपोनेंट जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, उसमें 5 PCP करना मैंडेटरी है, जो कि आप अपने स्टडी सेंटर या जो आपका PCP सेंटर है वहां पर आप मैंडेटरली उसको अटेंड करेंगे, अनिवार्य है उनको अटेंड करना। क्योंकि PCP के बेस पर, उस PCP के आधार पर ही स्टडी सेंटर या PCP सेंटर आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स अवार्ड करेगा, और वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स आपके प्रैक्टिकल समेटिव असेसमेंट जब होंगे, जब प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, उन दोनों के मार्क्स को जोड़कर ही आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स कंप्यूट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, टोटल किए जाते हैं। तो आपके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी,
इस तरह के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जिनमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट होता है, उसमें प्रैक्टिकल के दो कंपोनेंट होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए 5 पीसीपीज आपको स्टडी सेंटर या पीसीपी सेंटर पे करना मैंडेटरी है, और जब आप एग्जाम में अपीयर होंगे तो प्रैक्टिकल एग्जाम में अपीयर होंगे तो आपको समेटिव असेसमेंट के मार्क्स मिलेंगे, और फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों असेसमेंट के मार्क्स जोड़कर ही आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स कंप्यूट होते हैं। स्ट्रीम 2 एक और स्कीम ऑफ एडमिशन इन एनआईओएस इज देयर, जिसमें कि जो छात्र छात्राएं, शिक्षार्थी, विद्यार्थी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, स्कूल एजुकेशन बोर्ड से अगर वो अपना सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी कोर्स नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, तो उसी वर्ष में स्ट्रीम 2 में एनआईओएस में एडमिशन लेकर, और जिस सब्जेक्ट में वो फेल हुए या उसके अलावा भी किसी सब्जेक्ट में एनआईओएस में एडमिशन लेकर, आप उसी वर्ष में अक्टूबर नवंबर में होने वाले स्ट्रीम 2 के पब्लिक एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं और अपना बहुमूल्य वर्ष, एकेडमिक ईयर आप बचा सकते हैं। सो द लर्नर्स who by chance or by any means are not able to clear their secondary or senior secondary course from any recognized board, school education board, but want to clear after appearing in the public exams in the NIOS, they should take admission in stream 2 to save their precious academic year. And this public exams of stream 2 are conducted during the month of October November in NIOS. स्ट्रीम 2 में जो छात्र छात्राएं एडमिशन लेते हैं उनके पास टीएम में सबमिट करने का ऑप्शन नहीं होता है। फिर से एक बार इस बात को अगर हम दोहराएं, स्ट्रीम 2 में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेने के बाद आप टीएम में, ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट, आप सबमिट नहीं कर सकते हैं और ना आप पीसीपी का सेशन अटेंड कर पाएंगे। स्ट्रीम 2 में फ्रेश लर्नर्स को एडमिशन नहीं मिलता है। फ्रेश लर्नर्स मतलब यदि आप मान लीजिए 12वीं में स्ट्रीम 2 में एडमिशन आप तभी ले सकते हैं यदि आप पहले 12वीं में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एजुकेशन बोर्ड में अपीयर हुए, रजिस्टर हुए, लेकिन आप या तो एग्जाम में अपीयर नहीं हुए या एग्जाम में अपीयर होने के बाद उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए, तभी आप स्ट्रीम 2 में एनआईओएस में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। इसका मतलब है इसमें फ्रेश लर्नर स्ट्रीम 2 में एडमिशन नहीं लेंगे। स्ट्रीम 2 में जो छात्र छात्राएं एडमिशन लेते हैं, यदि वो किसी अन्य बोर्ड से सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी कोर्स में रजिस्टर्ड थे, या तो वहाँ एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाए या अपीयर हुए लेकिन क्लियर नहीं कर पाए, सारे सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाए, या वहाँ पे 2 या 3 सब्जेक्ट क्लियर कर पाए, 1-2 सब्जेक्ट वहाँ पे रह गए, तो एनआईओएस में जब आप स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेंगे तो आप दूसरे बोर्ड से अगर आप रजिस्टर्ड थे और वो क्लियर नहीं कर पाए, तो आप वहाँ के जिन सब्जेक्ट्स में आप क्लियर कर पाए थे, जो सब्जेक्ट वहाँ से आप पास कर पाए थे, उनमें से कोई भी 2 बेस्ट सब्जेक्ट्स जिसमें आपके अच्छे नंबर आए हैं, वो नंबर आप यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अंडर द स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। टीओसी की स्कीम के अंडर आप वो सब्जेक्ट यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बशर्ते कि वो सब्जेक्ट एनआईओएस में अवेलेबल होना चाहिए और उसका एकेडमिक कंटेंट मैच करना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, यदि कोई छात्र छात्राएं जो सीबीएसई बोर्ड में अपीयर हुए एग्जाम में 12वीं में, लेकिन वहाँ पर 5 सब्जेक्ट में अपीयर हुए लेकिन कोई भी एक सब्जेक्ट वो अपीयर नहीं कर पाए या उसको क्लियर नहीं कर पाए, तो इसी वर्ष में वो स्ट्रीम 2 में एनओएस में एडमिशन लें और वहाँ से जो 4 सब्जेक्ट क्लियर किए उन्होंने, उन 4 में से कोई भी 2 बेस्ट सब्जेक्ट्स आप चूज करिए एडमिशन के टाइम पे, उनको एज अ टीओसी सब्जेक्ट, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट सब्जेक्ट के रूप में उनको यहाँ लीजिए, तो उनके
थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स वो सब्जेक्ट के एज इट इज एनआईओएस में कैरी फॉरवर्ड होंगे। उनके अलावा, उन 2 सब्जेक्ट्स के अलावा, 2 टीओसी सब्जेक्ट्स के अलावा एनआईओएस में आपको 3 सब्जेक्ट लेना, कम से कम 3 सब्जेक्ट लेना अनिवार्य होगा एनआईओएस का सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी कोर्स क्लियर करने के लिए। क्योंकि सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी कोर्स क्लियर करने के लिए मिनिमम आपको 5 सब्जेक्ट पास करना मैंडेटरी है। मिनिमम 5 सब्जेक्ट पास करने का मतलब है कि जिसमें एक, कम से कम एक लैंग्वेज और एकेडमिक सब्जेक्ट्स, मिनिमम 1 लैंग्वेज, 4 academic subjects are mandatorily to be cleared from NIOS to get the certification of that particular course. NEP को ध्यान में रखते हुए वोकेशनल एजुकेशन कोई प्रमोशन के लिए वोकेशनल कोर्सेज के सब्जेक्ट, वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो एकेडमिक कोर्सेज के साथ इंटीग्रेट किए गए हैं, आप उनमें से एक वोकेशनल सब्जेक्ट भी अपने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्स में ऑप्ट कर सकते हैं। ये स्ट्रीम 1 के लिए भी लागू होता है और ये स्ट्रीम 2 के लिए भी लागू होता है। स्ट्रीम 3 की अगर हम चर्चा करें, स्ट्रीम 3 में ऑन डिमांड एग्जाम्स में रजिस्टर होने वाले छात्र छात्राएं सेकेंडरी लेवल पे वो स्ट्रीम 3 में एडमिशन लेंगे। ऑन डिमांड एग्जाम्स जो एनआईओएस की एक खूबी है, उसके अंतर्गत आपको अक्टूबर नवंबर या अप्रैल मई मंथ के जो पब्लिक एग्जाम्स हैं उसका वेट नहीं करना पड़ता है। यदि आप किसी बोर्ड से, स्कूल एजुकेशन बोर्ड से, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एजुकेशन बोर्ड से 4 सब्जेक्ट पास हो गए लेकिन एक सब्जेक्ट वहां क्लियर नहीं कर पाए, तो आप एनआईओएस में उसी सेशन में, उसी एकेडमिक सेशन में, अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं और 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं, 10th फेल हो गए हैं कहीं से, तो स्ट्रीम 3 में, मतलब ऑन डिमांड एग्जाम स्ट्रीम 3 में आप रजिस्टर कीजिए, 2 टीओसी लीजिए, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, जो अभी हम स्ट्रीम 2 में भी बता रहे थे, आप ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट 2 सब्जेक्ट का लीजिए और 3 सब्जेक्ट स्ट्रीम 3 में ऑन डिमांड एग्जाम्स के माध्यम से आप रजिस्टर करके आप जब चाहें, जो हमारे एग्जाम सेंटर्स हैं, इसमें डेडिकेटेड एग्जाम सेंटर्स हैं, आप एग्जाम सेंटर चूज कीजिए, आप सब्जेक्ट चूज कीजिए और आप डेट ऑफ एग्जाम चूज कीजिए। जब चाहो तब एग्जाम, ऑन डिमांड एग्जाम, आप उस सब्जेक्ट में अपीयर कीजिए और आपका रिजल्ट, आपकी परफॉर्मेंस आपके सामने उसी एकेडमिक सेशन में आपको मिल जाएगी। इससे भी आप अपना प्रीशियस एकेडमिक ईयर बचा सकते हैं। इसमें भी टीएम में और पीसीपी नहीं होता है। ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द लर्नर्स ऑफ स्ट्रीम 1, नॉट फॉर स्ट्रीम 2, नॉट फॉर स्ट्रीम 3 एंड नॉट फॉर स्ट्रीम 4। अब जिस तरह से ऑन डिमांड एग्जाम्स सेकेंडरी लेवल पे, सेकेंडरी कोर्सेज के लिए स्ट्रीम 3 में एडमिशन होता है, इसी तरह सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज में अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम में एडमिशन लेते हैं तो वो स्ट्रीम 4 के अंतर्गत आता है। सीनियर सेकेंडरी लेवल पे अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम में एडमिशन लेते हैं तो आपको भी टीएम में सबमिट नहीं करना है, आप टीएम में सबमिट नहीं कर सकते हैं। टीएम में इज नॉट एलिजिबल फॉर स्ट्रीम 4 एंड पीसीपी इज नॉट एलिजिबल फॉर स्ट्रीम 4। ऑन डिमांड एग्जाम्स स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4 एंड स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेने के लिए आप यदि किसी स्कूल एजुकेशन बोर्ड से 10th या 12th, जो भी आप यहाँ पे एनओएस में जिसमें रजिस्टर कर रहे हैं, अगर आप उसमें उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, अगर आप उसमें फेल हैं, तभी आप स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4 में एडमिशन ले सकते हैं। स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 में वो छात्र छात्राएं भी एडमिशन ले सकते हैं जो 10th या 12th पहले से पास हैं लेकिन किसी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए अगर आप 10th में पहले से पास हैं और 10th का कोई एक सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, तो भी आप स्ट्रीम 3 में एडमिशन ले सकते हैं। स्ट्रीम 4 में अगर आप सीनियर सेकेंडरी में कोई एक एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं और पहले से आप 12th पास हैं, तो भी आप स्ट्रीम 4 में एडमिशन ले सकते हैं।
स्ट्रीम 4 में पायलट लाइसेंस के इच्छुक छात्र छात्राएं जो पायलट लाइसेंस का कोर्स करते हैं, कॉमर्शियल पायलट के लिए जो एलिजिबल होना चाहते हैं, अगर उनके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स 12th लेवल पे नहीं था और लेकिन वो 12th पास हैं, वो छात्र छात्राएं भी NIOS में स्ट्रीम 4 में सिर्फ फिजिक्स और मैथ ये 2 सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं और स्ट्रीम 4 में ऑन डिमांड एग्जाम्स के माध्यम से एग्जाम में अपीयर होके अपना रिजल्ट पा सकते हैं। तो स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3 एंड स्ट्रीम 4, अगर हम इसको फिर से एक बार दोहराएं तो स्ट्रीम 1 इज फॉर फ्रेश लर्नर्स, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3 एंड स्ट्रीम 4 are for the learners who are not able to complete their secondary or senior secondary courses from any recognized board but want to save their precious academic year during the same session can appear in stream 2, stream 3 and stream 4. Now eligibility for admissions. तो एडमिशन में कौन छात्र छात्राएं एलिजिबल हैं और क्या क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती हैं, क्राइटेरियाज होते हैं, हम वो देखते हैं। सेकेंडरी में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी इज ऑफ एज 14 ईयर्स। मिनिमम एज क्राइटेरिया है 14 ईयर्स 10वीं में एडमिशन लेने के लिए। देयर इज नो अपर एज लिमिट टू गेट रजिस्टर्ड इन सेकेंडरी कोर्स इन NIOS। आप 20 साल के हैं, 50 साल के हैं, 70 साल के हैं या और अधिक हैं, पर आप 10वीं करना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं 10वीं में एडमिशन लेने के लिए यदि आप कम से कम 14 साल के हैं। अपर एज लिमिट नहीं है। यदि आप 8वीं पास, 9वीं पास, 8वीं फेल या 9वीं फेल या 10वीं फेल हैं, तब भी आप NIOS में 10th में एडमिशन ले सकते हैं विद 5 सब्जेक्ट्स, 5 और मोर सब्जेक्ट्स। NIOS में सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी में पास होने के लिए मिनिमम 5 सब्जेक्ट लेने, मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट्स यू कैन टेक। मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स, मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट्स। आउट ऑफ दीज मिनिमम 5 देयर शुड बी 1 लैंग्वेज, 4 एकेडमिक सब्जेक्ट्स एंड 1 वोकेशनल सब्जेक्ट। आप अगर 10th पास हैं तो भी आप 10th में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन 4 सब्जेक्ट से ज्यादा में नहीं। यदि आप पहले से 10th पास हैं, NIOS में आप दोबारा 10th में एडमिशन ले सकते हैं फॉर इंप्रूवमेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट्स, बट नॉट इन मोर देन 4 सब्जेक्ट्स। आप 5 या 5 से ज्यादा सब्जेक्ट NIOS में 10th में नहीं ले सकते हो यदि आप पहले से 10th पास हैं। इसका मतलब है अगर आप 10th पास हैं तो आप इंप्रूवमेंट के लिए 10th में बैठ सकते हैं, 10th में दोबारा एडमिशन ले सकते हैं, या आप किसी सब्जेक्ट पर्टिकुलर में इंटरेस्टेड हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, उसकी नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो आप 10th का वो सब्जेक्ट दोबारा से आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं NIOS में, लेकिन 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा में आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं अगर आप 10th पास हैं पहले से। यदि आप पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं, 8वीं, 9वीं तक भी पास नहीं हैं, लेकिन आप एक सेल्फ सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि मैं 10वीं कक्षा की पढ़ाई करने में सक्षम हूं, समर्थ हूं, तो आप एक सेल्फ सर्टिफिकेट देकर भी एज अप्रोप्रिएट, अगर आप 14 ईयर से बड़े हैं, अगर आप 14 साल से बड़े हैं, तो आप 10th में एडमिशन ले सकते हैं। 12वीं में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी मिनिमम एज रिक्वायर्ड इज 15 ईयर्स। यदि आप 15 साल कंप्लीट कर चुके हैं और आप 12th करना चाहते हैं तो ये एज की वैलिडिटी है, ये एज की एलिजिबिलिटी है कि मिनिमम 15 साल आपकी एज होनी चाहिए और आप 10th पास होने चाहिए। 12th में एडमिशन लेने के लिए 10th पास इज मैंडेटरी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एजुकेशन बोर्ड। बहुत से छात्र छात्राएं ऐसे भी देखे गए हैं, ऐसे भी पाए गए हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड से 10th करते हैं और
12th में रजिस्टर कर देते हैं, उनका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा, उनका एडमिशन वैलिड नहीं होता है। सो 10th पास फ्रॉम एनी स्कूल, एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एजुकेशन बोर्ड with the minimum age criteria of 15 years is eligible to take admission in class 12th in NIOS. यदि आप 12वीं फेल हैं, 10th पास हैं, लेकिन 12वीं या तो अपीयर नहीं हुए या 12वीं तक पहुंचे नहीं या 12वीं फेल हैं, तो भी आप NIOS में क्लास 12th में सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप 12th पास हैं, क्लास 12th आपने पास कर लिया है, फिर भी आप क्लास 12th में NIOS में एडमिशन ले सकते हैं, बट अगेन नॉट इन मोर देन 4 सब्जेक्ट्स। यदि आप 12वीं पहले से पास हैं तो 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा NIOS में आप एडमिशन नहीं लीजिएगा 12वीं में। इस तरह के जो छात्र होते हैं वो सब्जेक्ट इंटरेस्ट के बेस पे एडिशनल सब्जेक्ट लेके पढ़ना चाहते हैं, या जो सब्जेक्ट उनके पास थे उसमें इंप्रूवमेंट के लिए अगर वो अपीयर होते हैं तो वो स्टूडेंट्स भी क्लास 12th में NIOS में एडमिशन ले सकते हैं। NIOS में वेरियस कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए जो एडमिशन फीस स्ट्रक्चर है, अगर हम उस पर चर्चा करें तो स्ट्रीम 1 की एडमिशन फीस की अगर हम बात करें, जैसे कि अभी पहले बताया गया, स्ट्रीम 1 इज फॉर फ्रेश लर्नर्स जो कि फर्स्ट टाइम 10th या 12th में अपीयर हो रहे हैं, तो उनके लिए एडमिशन फीस फॉर 5 सब्जेक्ट्स फॉर जनरल कैटेगरी मेल इज 1800 रुपीज। सेकेंडरी में 5 सब्जेक्ट अगर आप चूज करते हैं और आप जनरल कैटेगरी, सोशल कैटेगरी आपकी जनरल है और आप मेल हैं, तो आपकी फीस 5 सब्जेक्ट की 1800 रुपये। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी 5 सब्जेक्ट की फीस 1450 रुपये। अगर आप सोशल कैटेगरी जनरल के अलावा SC ST हैं या एक्स सर्विसमैन है या दिव्यांगजन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी या CWSN है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, या किसी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है, तो आपकी फीस 1200 रुपये 5 सब्जेक्ट्स के लिए। ये फीस 5 साल के लिए एडमिशन फीस है। यदि आप 5 सब्जेक्ट के अलावा एक एडिशनल सब्जेक्ट, क्योंकि आप मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, यदि 5 सब्जेक्ट के अलावा एक भी एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं तो 720 रुपये आपके एडमिशन के टाइम पे ही आपसे एडिशनल चार्ज किया जाएगा। और ये सारी फीस ऑनलाइन ही सबमिट होती है पोर्टल के थ्रू। ये फीस 5 सब्जेक्ट की 1800 रुपये, या लड़कियों के लिए 1450 रुपये, या एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए 1200 रुपये 5 साल के लिए एडमिशन फीस है। क्योंकि NIOS में एडमिशन एक बार आप लेते हैं तो वो 5 साल के लिए वैलिड है। स्ट्रीम 1 के छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये जो फीस है, आपका स्टडी मटेरियल, जिसको हम सेल्फ लर्निंग मटेरियल SLM, जिसको कि किताबें, बुक्स, स्टडी मटेरियल, पाठ्य सामग्री कहा जाता है, वो NIOS आपको इसी फीस में आपके घर तक पहुंचाता है। दिल्ली NCR के छात्रों के लिए स्टडी सेंटर पे ये स्टडी मटेरियल मिलता है विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। फीस के बारे में डिस्कस करते हुए ये बताना इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे केस ऐसे पाए जाते हैं जहां पे कहा जाता है कि स्टूडेंट्स 1800 रुपये फीस की जगह उनसे किसी ने 20,000 चार्ज कर लिया या 25,000 चार्ज कर लिया NIOS में एडमिशन के लिए। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, आप जागरूक बनिए। NIOS में एडमिशन के लिए फीस ऑनलाइन ली जाती है, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, कैश या कोई और अदर तरीके से एडमिशन फीस नहीं ली जाती है। सीनियर सेकेंडरी के लिए स्ट्रीम 1 की 5 सब्जेक्ट्स की फीस फॉर जनरल कैटेगरी मेल इज 2000 रुपीज। सिर्फ 2000 रुपये
जनरल कैटेगरी मेल के लिए 5 सब्जेक्ट्स के लिए 12वीं की फीस 5 साल के लिए। इसमें किताबें एनओएस की तरफ से आपको फ्री मिलती हैं। यही फीस फीमेल्स के लिए 5 सब्जेक्ट के लिए सीनियर सेकेंडरी के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 1650 रुपये और एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए 1300 रुपये। सीनियर सेकेंडरी में भी यदि आप 5 सब्जेक्ट के अलावा 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट एडिशनल लेते हैं तो हर एडिशनल सब्जेक्ट की फीस 720 रुपये होती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान में रखनी चाहिए, स्ट्रीम 1 में आप जब एडमिशन लेते हैं तो आपसे सिर्फ एडमिशन फीस ली जाती है। एग्जामिनेशन फीस एडमिशन के टाइम पे नहीं ली जाती है। स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 की जो एडमिशन फीस है, अगर हम उसकी बात करें, क्योंकि स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 जो अनसक्सेसफुल लर्नर्स हैं किसी भी अदर बोर्ड के, अदर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के, स्कूल एजुकेशन बोर्ड के अनसक्सेसफुल लर्नर्स जो यहां पर एडमिशन लेते हैं, उनकी फीस का स्ट्रक्चर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्स के लिए अगर हम बात करें तो पर सब्जेक्ट उनकी एडमिशन फीस है और उसी टाइम उनसे एडमिशन के टाइम पे उनकी एग्जाम फीस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चार्ज की जाती है। और जैसा कि हमने कहा कि स्ट्रीम 2 में, स्ट्रीम 3 में और स्ट्रीम 4 में आप अपने सब्जेक्ट्स के, प्रीवियस सब्जेक्ट्स के अचीव्ड मार्क्स, 2 सब्जेक्ट के, अगर आप अदर बोर्ड के हैं तो 2 सब्जेक्ट के प्रीवियस मार्क्स आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसकी फीस है। अगर आपने किसी और बोर्ड में सीनियर सेकेंडरी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा लेकिन वो वहां आप क्लियर नहीं कर पाए और यहां पर एनओएस में जब आप स्ट्रीम 2 या स्ट्रीम 3 या स्ट्रीम 4 में एडमिशन लेते हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, उसके अलावा एनआईएस में जो अवेलेबल सब्जेक्ट्स हैं अगर आप उसमें एडमिशन लेते हैं और उसमें एग्जाम देना चाहते हैं तो चेंज ऑफ सब्जेक्ट की एडिशनल फीस भी लगती है। अब अगर हम स्ट्रीम 2 की बात करें तो सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी कोर्स में स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेने के लिए 480 रुपये पर सब्जेक्ट इज द फीस। जो सब्जेक्ट्स आप यहां पढ़ेंगे उनकी फीस 480 रुपये पर सब्जेक्ट है। उसी के साथ क्योंकि आप स्ट्रीम 2 में एडमिशन ले रहे हैं तो एडमिशन जब आप लेते हैं उसी ईयर ब्लॉक में, उसी एडमिशन ब्लॉक में आपके एग्जाम्स भी होने होते हैं, तो आपकी एडमिशन फीस के साथ साथ आपकी एग्जाम फीस भी उसी टाइम, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चार्ज की जाती है। तो पर सब्जेक्ट 480 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस एंड थ्योरी सब्जेक्ट की एग्जाम फीस ₹250, 250 रुपये पर थ्योरी सब्जेक्ट एग्जाम फीस वो चार्ज की जाती है। यदि आपका सब्जेक्ट जो आपने यहाँ पे चूज किया है पढ़ने के लिए उसमें अगर प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने फिजिक्स चूज किया तो फिजिक्स की थ्योरी एग्जाम की फीस 250 रुपये और प्रैक्टिकल कंपोनेंट एग्जाम की फीस 120 रुपये। तो 480 प्लस 250 प्लस 120 ये आपकी एक सब्जेक्ट की रजिस्ट्रेशन फीस हो गई। एग्जाम्पल के लिए यदि आपने फिजिक्स पहले पढ़ा था बोर्ड में और उसी सब्जेक्ट को यहाँ पे आप दोबारा से पढ़ के एग्जाम देना चाहते हो तो 480 प्लस 250 प्लस 120 ये आपकी फीस है उस सब्जेक्ट की। यदि आप फिजिक्स पहले पढ़ा था और वो क्लियर नहीं कर पाए और यहाँ पर अब फिजिक्स छोड़ के आप उसकी जगह डेटा एंट्री या पेंटिंग या कोई भी और अदर सब्जेक्ट चूज करते हैं तो 480 फॉर रजिस्ट्रेशन फी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एग्जाम फीस 250 रुपये थ्योरी के, अगर उसमें प्रैक्टिकल है तो 120 रुपये प्लस 720 रुपये फॉर चेंज ऑफ सब्जेक्ट, वो आपकी एक सब्जेक्ट की फीस है। आपने यदि दूसरे बोर्ड से पढ़ाई की और सक्सेसफुल नहीं हो पाए और यहाँ पे आके जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जाम फीस और चेंज ऑफ सब्जेक्ट फीस के अलावा अगर आप 2 सब्जेक्ट वहाँ से कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट TOC फीस 180 रुपये पर सब्जेक्ट आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही पे करना पड़ता है। ये स्ट्रीम 2 में है। यदि आप सेकेंडरी लेवल पे, 10वीं लेवल पे स्ट्रीम 3 में एडमिशन लेते हैं
यदि आप किसी दूसरे बोर्ड से 10वीं क्लियर नहीं कर पाए और यहाँ पर 10वीं में स्ट्रीम 3 में ऑन डिमांड एग्जाम्स में अपीयर होना चाहते हैं तो सब्जेक्ट की फीस, रजिस्ट्रेशन फीस 480 रुपये, एग्जाम फीस फॉर थ्योरी 500 रुपये, प्रैक्टिकल कंपोनेंट की एग्जाम फीस 200 रुपये, जो कि आपकी स्ट्रीम 2 में 250 रुपये थ्योरी पर सब्जेक्ट था एग्जाम फीस और प्रैक्टिकल के 120 रुपये पर सब्जेक्ट थे। ऑन डिमांड एग्जाम्स अगर आप अपीयर करते हैं तो 500 रुपये थ्योरी एग्जाम फीस और 200 रुपये प्रैक्टिकल एग्जाम फीस पर सब्जेक्ट आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे करेंगे। टीओसी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की फीस 180 रुपये, चेंज ऑफ सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट की फीस 720 रुपये। यही फीस आप स्ट्रीम 4 यदि आप 12वीं में ऑन डिमांड एग्जाम में अपीयर करते हैं तो पर सब्जेक्ट 480 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस, 500 रुपये पर सब्जेक्ट थ्योरी एग्जाम फीस, एडिशनल ₹200 फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फीस, टीओसी फीस 180 रुपये और 720 रुपये एडिशनल चेंज ऑफ सब्जेक्ट फीस। इन सभी फीस के अलावा ₹50 पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यू हैव टू पे फ्रॉम द पोर्टल एट द टाइम ऑफ एडमिशन या जब आप एग्जाम फीस पे करेंगे। ध्यान इस बात पर ज्यादा दिया जाना चाहिए कि जो NIOS की फीस है ये 5 साल की रजिस्ट्रेशन के लिए स्ट्रीम 1 की फीस है। रजिस्ट्रेशन फीस इज ऑलवेज फॉर 5 years, बट एग्जाम फी हैज टू बी पेड एवरी टाइम व्हेन यू अपीयर इन द एग्जाम। टीओसी फीस अगर आप एडमिशन के टाइम पे टीओसी डिक्लेयर करते हैं कि मुझे इन 2 सब्जेक्ट्स का टीओसी लेना है तो आपकी पर सब्जेक्ट टीओसी फीस इज 180 रुपीज, 180 रुपये। प्रोस्पेक्टस पढ़ें, एडमिशन लेने से पहले प्रोस्पेक्टस पढ़ें। प्रोस्पेक्टस में एडमिशन्स के बारे में, एग्जाम्स के बारे में, रिजल्ट मेथड के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, स्टडी मीडियम्स के बारे में, ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट के बारे में, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ये जानकारी हम भी आपको अलग अलग माध्यम से देते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इन सब जानकारियों पर ध्यान देंगे और किसी भी गलत वेबसाइट, फेक वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं करेंगे, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। आपको एडमिशन के लिए NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ही विजिट करना चाहिए और यदि आपको किसी भी तरह की जानकारी में शंका है, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं तो NIOS की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट nios.ac.in पर जाकर ही सर्च करें। वहाँ पर हमारे रीजनल सेंटर्स, NIOS हेडक्वार्टर के अलावा 23 रीजनल सेंटर्स, 23 रीजनल सेंटर्स है जिनकी डिटेल, जिनकी विस्तृत जानकारी NIOS की वेबसाइट पे दी गई है। आप भारत या विश्व के किसी भी कोने में हैं तो आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आपका नियरेस्ट रीजनल सेंटर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपके बहुत नज़दीक है रीजनल सेंटर तो आप उस पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप रीजनल सेंटर्स के अलावा आप नियरेस्ट स्टडी सेंटर पे भी जाकर डिस्कस कर सकते हैं या वहाँ पर जाकर एडमिशन के लिए हेल्प ले सकते हैं। NIOS रीजनल सेंटर में फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर जाकर आप एडमिशन के लिए अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं या स्टडी सेंटर्स पर जाकर आप अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। स्टडी सेंटर्स की कंप्लीट लिस्ट NIOS की वेबसाइट पर अवेलेबल है, चाहे वो एकेडमिक स्टडी सेंटर्स हो 10वीं 12वीं के लिए, चाहे वो वोकेशनल सेंटर्स हो, वोकेशनल AVIs हो, स्किल बेस्ड एजुकेशनल कोर्सेज देने के लिए, जो कि NIOS के स्टडी सेंटर्स हैं। NIOS के स्टडी सेंटर्स की डेडिकेटेड लिस्ट NIOS के पोर्टल पर ही मिलेगी। आपको बाहर कहीं पर अगर NIOS
स्टडी सेंटर का लिखा हुआ बोर्ड मिले तो आप पहले उसको NIOS की वेबसाइट पे चेक कर लीजिए। हर स्टडी सेंटर का NIOS ने एक कोड दिया है, क्या वो कोड NIOS की वेबसाइट पे अवेलेबल है? क्योंकि आपको बाहर दुनिया में बहुत सारे ऐसे सेंटर्स भी मिलेंगे जो कि NIOS का नाम लेकर आपको ठग सकते हैं या आपके साथ आपकी इंफॉर्मेशन को मिसयूज कर सकते हैं आपको इंफॉर्मेशन लेके। तो सतर्क रहिए, NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही इंफॉर्मेशन देखिए, वहीं से रजिस्ट्रेशन कीजिए, वहीं से पे कीजिए एग्ज़ाम फीस, एडमिशन फीस, और हर स्टूडेंट का एक डैशबोर्ड बनता है, वो सब ध्यान रखिए। धन्यवाद।